अस्सलाम वालेकुम साथियों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं नरगिस मंसूर। उम्मीद करती हूं कि आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी और आपका मूड भी ज़बरदस्त होगा। मैं जनाब पहुंच गई हूं पार्क और बैठ गई हूं एक बेंच पर। पहले होगी दिल की बात और फिर होगी वॉक। साथियों, आपने एक जुमला तो सुना ही होगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। और कभी कभी ये भी देखा होगा कि सॉरी का तकल्लुफ़ भी नहीं किया जाता, सीधे सीधे दूसरे की बात काटी जाती है, उसे टोका जाता है और अपनी बात शुरू कर दी जाती है। साथियों, इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, एक मुख्तसर सा वाक़या शेयर करती हूँ जो मैंने देखा, सुना और महसूस भी किया। एक बच्चा तकरीबन 5 साल का और उसकी दादो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अचानक बच्चा कहता है, ओहो दादो। दादो कहती हैं, क्या हुआ? मैं आपको अपनी बात बता रहा था और आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया। तो बेटा आप बता दो, क्या बात है? नो, जाओ। बच्चे की आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर शदीद फ्रस्ट्रेशन। साथियों, इस वाक़े के बाद से मैंने आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस एलिमेंट को खोजना शुरू किया, नोट करना शुरू किया। और यकीन जानिए कि कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो मियाँ बीवी हों, दो दोस्त हों, दो कोलीग्स हों, दो बहन भाई हों, देवरानी जेठानी, सास बहू, व्हाटएवर, हर जगह पर ये बात काटना और टोकना, इंटरप्शन का सिलसिला जारी व सारी है। और अपने इस ऑब्ज़र्वेशन से मैं इस नतीजे पे पहुंची कि जब हम दूसरे को गुफ्तगू के दौरान इंटरप्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली हम उसे ये कह रहे होते हैं कि भाई मैं ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ, मेरी बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारी बात बाद में देखी जाएगी। तो साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि हम सिर्फ ये रियलाइज़ कर लें कि जब हम सामने वाले की बात पूरी सुन लेते हैं तहम्मुल के साथ, तो ना सिर्फ ये कि हम उसे ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, बल्कि हमारी अपनी कदर व मंजिलत में इजाफा ही होता है, कमी नहीं आती। साथियों, होपफुली इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वैसे आपस की बात है कि टोकना और बात काटना, इसमें मर्द हजरात माहिर हैं, प्लीज़ डोंट माइंड। हम ख़वातीन भी इस मामले में कुछ कम नहीं। आपको एक लेडीज़ टॉक सुनवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम नूरीन, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, पर बाजी बच्चे बहुत बीमार हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, मैं क्या बताऊं आपको बाजी। हाँ, तो हम कौन सा चैन की बांसुरी बजा रहे हैं यहाँ पर? मेरे बच्चे बीमार, तेरे पायन बीमार, इतनी खांसी जिस तरह के रेल का इंजन है, और तू कह रही है तेरे बच्चे बीमार। बाजी, मैंने तो आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि वो जो मेरा बबलू है ना और मेरा गुड्डू, परसों तो ऐसा उनका हाल हुआ है कि मैं क्या बताऊं। इमरजेंसी में हम डॉक्टर, हाँ तो हम भी तो डॉक्टर के पास गए ना, और डॉक्टर के हत्थे चढ़कर तौबा तौबा, लमियां फीसां, महंगियां दवाइयां और फ़ायदा कख भी नहीं। बाजी, भाई के हालात तो आपको पता ही हैं। मैं तो दुआ ही कर रही हूँ कि बारिशें ही हो जाएं। क्या पता इसी तरह बच्चों की तबीयत। कौन सी बारिशें बीबी, अपने अमाल देखे हैं, हो ही ना जाए कबूल दुआएं। अल्लाह खैर करे बाजी। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, हांडी चढ़ाई हुई है। अल्लाह हाफिज़। हाँ, मैं कौन सा यहाँ वेली बैठी हुई हूँ, अल्लाह ही हाफिज़। जी साथियों, लेडीज़ टॉक आपने सुनी। यहाँ पर एक सवाल है, दोनों की बातचीत से जो मैसेज आपको मिला है, प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।